बिना पिछले साल के पेपर को देखे हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही है। उससे पहले आप पुराने प्रश्नों को देखिए और उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। तो चलिए आज हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं बीएसएससी का जो पीवाईक्यू आया है 2017 ईस्वी में, 2017 में जो आया था उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था जीके से, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो 1917 में से आरंभ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह में किसको कहाँ आमंत्रित किया गया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेबल था। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम बुक के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ है? तो म्यांमार बर्मा में है। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला है आया क्वेश्चन हुआ था गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन थी। कोचीन कहाँ है? तो केरल में थी। ठीक। पुर्तगाली सर्वप्रथम कहाँ आए थे? कोचीन के केरल तट पे पहुंचे थे। लाने वाला कौन था? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कब आए थे पहला पुर्तगाली? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। अकबर के राज दरबार में कितने नवरत्न थे? रत्न 9 रत्न थे। ठीक। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो अकबर ने कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को क्या कहते हैं? तो चाणक्य कहते हैं। यह किसका मंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। इसने कौन सी बुक लिखी? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक होता था? तो मृत्यु का। तो मृत्यु को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। और घर से गृह त्याग जो हुआ था बुद्ध का, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे है नेशनल हेराल्ड समाचार किसने प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो पुराने स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो महान महान विभूति थी उनसे जो संबंधित पुस्तकें थी उनको आपको जरूर याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन आया था मेगास्थनीज राज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। इसको किसने भेजा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और पार्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद की शिक्षा कहाँ हुई? तो अम्बाला में हुई। ठीक। अब ये कौन से गुरु के नंबर के थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आया था अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद वादक थे। फिर है अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो सांग सभ्यता काल में हुई थी। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने शासन किया था। फ्रांस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का आवश्यक कितना होता था? तो 1/10 होता था। लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में और राज्यसभा में कितने हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है अगला है साप्ताहिक साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित होती थी? पेरिस से प्रकाशित होती थी। H1N1 किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो आपको बताना है H5N5 किसके द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बारे में बताइएगा चिकन पॉक्स क्या है और छोटी माता क्या है। राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। आपको बताना है ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। और बिहार का क्या राजकीय पुष्प है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो 2 वेटलैंड शहर का नाम अभी बिहार से लिया गया है, तो कौन से नंबर के थे और क्या नाम था उनका? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगला देखते हैं। ये देखिए 2017 में जो पीवाईक्यू जो पेपर निरस्त हो गया था उसके क्वेश्चन है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कानपुर में। कानपुर किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो 4 किस्में होती हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर स्थित है।
जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसमें किसने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इरूला है। और जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो टाइगर है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो एमपी को कहा जाता है। ठीक। नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2015 में किया गया था। फिर किसके स्थान पर किया गया था? तो उसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पावनार का आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। फिर जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। ठीक। फिर जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान के डाइट हो गया। भारत की संसद का क्या नाम है? तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। कौन कौन सा रंग है? तो केसरिया है, नीला है और सफेद है। फिर उसके बाद में भारतीय झंडे का अनुपात रेशियो क्या है? 3:2 है। ठीक। फिर है वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक। उसके बाद आया था क्वेश्चन, किसका उपनाम दवाल है? दवाल के नाम से किसे जाना जाता है? राहुल द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। राहुल पिंडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और उसके बाद बताना है उड़न परी किस नाम से किसे जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। फिर अगला क्वेश्चन आया था द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? बराक ओबामा ने लिखी थी। बराक ओबामा अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी अर्थात ईसा जन्म के पहले या बाद में आपको कमेंट करना है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं पाने अर्थात एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो नोमोफोबिया कहलाता है। फिर उसके बाद कुत्ते के काटने से क्या होता है? तो कौन सा फोबिया होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? पाथेर पांचाली थी। फिर अगला क्वेश्चन आया था भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोलकाता में है। फिर पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो विष्णु शर्मा था। जो पुराने वर्षों की पुस्तकें थी अर्थात ऋग्वेदिक और मध्यकालीन भारत की पुस्तकें उनको जरूर याद करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आया था कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी थे। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 2008 ईस्वी में। वर्तमान में कौन सा आईपीएल हुआ 2024 में? कमेंट कीजिएगा। फिर अगला है ग्रास शहर कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में किस किस का मुख्यालय है? आपको बताना है। फिर आगे आया है क्वेश्चन देखते हैं। भारत मानक समय जो ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ग्रीन रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? तो एशिया में कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है। फिर अगला क्वेश्चन था मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोबार। और आइसोबार अर्थात समान समान रेखाएं जो चलती हैं तो आइसोबार कहलाती हैं। समताप रेखाएं जहाँ पर दाब समान हो। फिर अगला है बोरो क्या है? तो बोरो एक ठंडी और शुष्क जलवायु। फिर अगला है इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी का एक उतला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो फ्योर्ड बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ये किसके कब्जे में है? भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अभी। फिर अगला क्वेश्चन है शहतूत कैसा फल है? तो संग्रहित फल है। संग्रहित फल का मतलब क्या होता है? जो फल अंडाशय से ना होके अंडाशय के नीचे पुष्पासन पे होता है तो उसे संग्रहित फल बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लाइपेज द्वारा वसा की जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल मिलता है। मात्रा यूटी प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान क्या है? तो इसमें आयाम क्या है? तो एल टी है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है क्लासिकल भौतिकी
क्लासिकल भौतिकी के नियमों को किन कणों पर लागू होता है? तो 10⁻⁸ मीटर पर। बैंगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का प्रयास कितना होता है? 450 से 500 के आसपास होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंत्र। फिर बीएसएससी पीटी का है, 2018 का। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुई? 2001 में की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? 70%। भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ, किस राज्य में उत्पादित होती है? कमेंट में कमेंट कीजिएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? इंग्लैंड की सहायता से। दुर्गापुर कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? तो 2006 से 2007 में। जीएसटी का वर्तमान मॉडल क्या है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मूल नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू की? ठुमरी में। नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के मुख्य नेतृत्व करते थे? तो बताना कमेंट बॉक्स में। फिर है, स्वराज पार्टी किसके स्थापना करने की? मोतीलाल नेहरू ने की। कब की थी? तो 1924 में। टुम्पा लाहिड़ी किस भाषा में लिखते थे? तो इटालियन भाषा में लिखते थे। किसवीं आत्मकथा है कि द स्टेट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह की। फिर छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में का लोकगीत है? तो पश्चिम बंगाल का है। फिर आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को उल्लेखित करता है? तो भाग 4। इसमें कब से कहाँ से कहा आता है? 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।